आप गार हरा में तशरीफ़ ले जाते, वहाँ अल्लाह की इबादत करते। फिर एक रात ऐसी भी आई कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम आप पर लेकर नाज़िल हुआ। वो सारी बात कर दी गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर तशरीफ़ लाए तो सईदा खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और फिर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास भी ले गई। उन्होंने भी आपको खुशखबरी भी दी और जो हालात बीतने वाले थे कुछ उनकी तरफ भी इशारा किया। इसके फिर बाद कुछ अरसे के लिए आप पर वही बंद हो गई, वही नहीं आई। उसे फतरा वही का ज़माना बोलते हैं। ये जो फतरा वही का ज़माना है, इस ज़माने में आप परेशान रहे कि अब मेरे साथ क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। फिर अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल आप पे नाज़िल फरमाया और आपको आपका काम बताया। अल्लाह ताला ने आपको जो काम है क्या फरमाया, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, अन करीब हम आप पर एक बड़ा भारी कौल बात डालने वाले हैं। उस कौल को कैसे निभाएंगे और कैसे वो बोझ उठाया जाएगा। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअम व अक़वमु क़ीला, रातों को जाके अपने रब की इबादत करनी है। रातों को जो जागना है ये नफ्स को तोड़ देता है। इसमें नफ्स की बड़ी वो तादीब होती है। और फरमाया कि जब रातों को जाकर आप अल्लाह की इबादत करेंगे और रातों को जागेंगे और ना दिल तो उस वक़्त चाहता मैं सोऊं और नफ्स की तादीब होगी तो फिर सुबह को जो आप बात करेंगे वो बड़ी दुरुस्त बात होगी। जो वाइस खुद अमल करता है उसकी बात में बड़ी तासीर होती है, चाहे उसकी बात हल्की फुल्की सीधी सादी हो, यूं दिलों में उतरती चली जाती है। और जो वाइस गैर आमिल हो वो बड़ी कड़ाकेदार तकरीरें करे और बड़ी उछल कूद करे और क्या नाम है बड़े रागों के साथ पता नहीं क्या क्या करे। हो सकता है कुछ देर के लिए लोगों के कान तो उससे लज्जत हासिल करें और उसकी सुरीली आवाज़ से, और जो आजकल गाने की तर्ज पे नाते और गाने की तर्ज पे तकरीरें होती हैं तो कुछ वक़्त के लिए कुछ लज्जत तो हासिल हो जाए, लेकिन उससे ना बात करने वाले को कोई दीनी फ़ायदा होता है और ना जो सुन रहे होते हैं ना उनको दीनी फ़ायदा होता है। इसलिए कहते हैं वाइज़ गैर आमिल का वाज गैर नाफे होता है। जो वाइज़ खुद अमल नहीं करता उसका वाज भी नफ़े वाला नहीं होता, गैर नाफे होता है। तो इसलिए पहले खुद अमल करना चाहिए। जो चाहता है मैं दावत के मैदान में काम करूं उसको तहज्जुद नहीं छोड़नी चाहिए। और उलमा क्यों ये वारसुल अंबिया हैं, तो आप अलैहिस्सलाम बात तो कहते तहज्जुद आप पे फ़र्ज थी, बल्कि फ़र्ज नहीं थी, आपने फ़र्ज की तरह बना रखी थी। तहज्जुद आपकी छूट जाती तो उसकी बदले में फिर आप वो दिन को रकातें पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। उलमा को तो तहज्जुद छोड़नी नहीं चाहिए
और फिर वो जो दावत के मैदान में काम करना चाहते हैं, जैसे हमारे तबलीगी हजरात हैं, इनको भी तहज्जुद नहीं छोड़ना चाहिए। जो तहज्जुद नहीं पढ़ता और वो दावत के मैदान में है, तो ये दाई नहीं, ये बतूनी है, बातें करता फिर रहा है और बातों से कुछ नहीं होता। और जो आलिम तहज्जुद नहीं पढ़ता, तो ये अपने आप को नबी का वारिस ना ख्याल करे। उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो अंबिया की वरासत थोड़ी कि उधर रुपया पैसा था। उलमा अंबिया की वारिस तो इल्म है, अमाल है। इल्म है, अमाल है। जो अमाल अंबिया करते थे, उलमा को वो अमाल करने हैं। जब वो अंबिया वाले अमाल करेगा, तब ये अंबिया का वारिस बनेगा। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से और अमल जिंदगी में है नहीं, और मैं ये जी वरासतुल अंबिया है, अंबिया का वारिस है, ये कोई वारिस नहीं है। अपने आप को समझता है, खुश फहमी में जैसे मर्जी अपने आप को रखे, लेकिन नहीं, वो अंबिया वाले अमाल करने पड़ेंगे। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम वाले अमाल करता है, चाहे इसके पास इल्म कम ही है, ये वारिस है। और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम वाले अमाल नहीं करता, और किताबें हिफ्ज़ और बड़ी बड़ी अजीब तफसीरें और पता नहीं क्या क्या कोई करता है, ये वारिस नहीं है। आज बतौनी बहुत हैं, बातें करने वाले बहुत हैं, अलामा फहामा कराने वाले बहुत हैं, डॉक्टर स्कॉलर बहुत हैं, लेकिन अमल की लाइन में सिफर है, सिफर, जीरो है। इसलिए कि कहीं कोई असर ज़ोर पजीर हो ही नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को काम दिया कि अनकरीब हम तेरे पर एक बड़ी भारी बात डालने वाले हैं, तो उस बात को निभाना है, रातों को जागना है। जो रातों का जागना है, ये नफ्स को रौंद डालता है, नफ्स की इसमें तादीब होती है, और बात के एतबार से फिर बड़ी सीधी बात होती है। जब आदमी का नफ्स आदमी के काबू में हो, मगलूब हो, फिर वो नफ्स का शिकार होकर और गुस्से में बेकाबू हो गया, उसे पता ही नहीं रह जाता मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। फिर वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी और कैसे मारता है। और जिसका नफ्स उसके काबू में होता है, फिर वो बात बड़ी सीधी और अच्छी करता है। ये क्यों करना है? इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला, दिन को आपको एक बड़ा लंबा तैरना है। क्या मतलब? इंसानों का एक समुंदर है जिसमें चलकर आपने लोगों को दावत देनी है, अपने रब की तरफ बुलाना है, अपने रब की तरफ उनको बुलाना है। जब रातों को जागा होगा, तहज्जुद पड़ी होगी, अल्लाह से मंजूर करा लिया होगा, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, और अल्लाह के सामने अल्लाह से रो रो कर, अल्लाह तेरे ये बंदे किधर को जा रहे हैं, इनको हिदायत दे दे। फिर सुबह जब बंदों के पीछे जाएगा, तो ये बंदों का समुंदर है जिसमें फिरना है। तो जब ये पीछे ये वाली कुव्वत, रातों का जागना, नफ्स की तादीब, नफ्स का मती होना, ये होगा, फिर इंसानों के समुद्र में तैरेगा, तो बात बड़ी सीधी सीधी होगी। फिर ये दावत असर रखेगी, फिर ये दावत असर रखेगी।